बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। फर्स्ट पार्ट है 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। तो इन क्वेश्चंस को हमने लॉग टेबल्स की मदद से फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले करेंगे लेट x इज़ इक्वल टू वही जो क्वेश्चन है 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। तो इसमें हमने ये काम करना है कि लॉग लेना है दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इधर लॉग x होगा, लॉग x इज़ इक्वल टू लॉग, इधर भी हमने लॉग ले लिया, यानी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे लॉग ले लिया। अब लॉग का रूल है कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो जब उसको लादा लॉग में लिखते हैं तो वो प्लस हो जाता है। लॉग 0.8176 मल्टीप्लाई की वजह से क्या होगा, प्लस लॉग 13.64, यानी दोनों का लादा लॉग हो गया। अब इसको सॉल्व करना है तो ये स्टेप जो है रेड मैंने किया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो सबसे पहले रेफरेंस पोजीशन लें। रेफरेंस पोजीशन जो आती है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आती है। ये 0 है और ये 8 है, तो इस हिसाब से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 8 है, 8 के बाद रेफरेंस पोजीशन आ गई। इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं। तो अब पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड पे है, हमने पॉइंट को इधर मूव करना है 8 के बाद इधर। जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो इस हिसाब से इसका जो करेक्टरिस्टिक्स होगा वो 1 बार होगा, यानी -1 होगा। तो -1 को हम 1 बार लिखते हैं और साथ ही पॉइंट लगा दें। अगर तो इस तरह की वैल्यू हो ना जिसमें करेक्टरिस्टिक्स 0 आ जाए या प्लस हो, पॉजिटिव हो 1 2 3 इस तरह, फिर तो सीधा साधा कैलकुलेटर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर करेक्टरिस्टिक माइनस हो तो उसका थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होता है। तो अब हम लॉग करते हैं, लॉग 0.8176। तो इसमें हमने लॉग तो इसका लेंगे लेकिन जो पॉइंट से पहले वैल्यू होगी वो नहीं लिखनी। क्यों? हमने इसका करेक्टरिस्टिक ऑलरेडी लिख लिया है। तो करेक्टरिस्टिक लिख के पॉइंट, और उसके बाद पॉइंट के बाद जो 3 वैल्यूज़ होंगी वो लेनी है। तो वो होगा 9125। लॉग लेते हैं 8176 का, तो ये देख लें क्या आता है 3.9125। तो 3 जो है वो करेक्टरिस्टिक है, वो हमने नहीं लिखना। हमने पॉइंट के बाद जो 4 वैल्यूज़ हैं 9125, तो लॉग में पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ लेनी होती हैं। तो 9125 प्लस, अब इसका देखें रेफरेंस पोजीशन 1 के बाद है, तो पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान में एक डिजिट है 3, तो करेक्टरिस्टिक भी इसका 1 डिजिट यानी 1 होगा, 1 पॉइंट। अब क्योंकि करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो इसका हम कैलकुलेटर से इस पूरे का फाइंड आउट करेंगे। लॉग 13.64, तो ये देखें क्या आता है 1.1348। थोड़ा सा इसको मैं क्लोज करता हूँ, ये 1.1348 आ रहा है। तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेने हैं, 1.1348। अब क्योंकि इसका करेक्टरिस्टिक माइनस है तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते कैलकुलेटर पे, तो उसका तरीका सीख लें। 1 बार जो है ये हो जाएगा -1 प्लस, अब पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं इनको लिख लें 0.9125, यानी 1 बार -1 लादा प्लस इसके साथ ये जो 0.9125 था वो जोड़ लिया, प्लस और ये वाली वैल्यू जो है 1.1 लादा कर लिया, प्लस 0.1348। अगर इन दोनों को ऐड करें तो यही वैल्यू आती है, लेकिन अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये वैल्यू आना लाजमी नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, -1 और +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। बाकी बचेगा
9125 प्लस 0.1348। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। 0.9125 प्लस 0.1348। तो ये जो है हमें कैलकुलेटर दे रहा है 1.0473। पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स पूरे हैं, तो log ऑफ x की वैल्यू आएगी 1.0473। अब हमने वैल्यू x की फाइंड आउट करनी है, log x की नहीं करनी। तो इसका ये तरीका है कि दोनों तरफ हम एंटी लॉग लेंगे, log और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, इधर भी एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.0473। अब एंटी लॉग और लॉग तो ये हो गया कैंसिल, समझें। x की वैल्यू बचेगी, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग लेंगे कैलकुलेटर पे, शिफ्ट लॉग 1.0473। तो अब जो है जब एंटी लॉग लेना है तो टोटल 4 वैल्यूज़ लेनी है, पॉइंट से पहले भी और पॉइंट के बाद भी। तो टोटल 4 वैल्यूज़ जो हैं वो आ रही हैं 11.15। तो हमारा आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 11.15। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 789.5 और उसकी पावर है 1/8। तो फर्स्ट अब ये करेंगे लेट x इक्वल टू 789.5 पावर 1/8, यानी जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसको x के इक्वल रख लेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेंगे। लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 789.5 पावर 1/8। तो अब लॉग का ये रूल है कि जो पावर होती है वो लॉग के शुरू में आ जाती है। तो ये जो 1/8 है ये इस जगह आ जाएगी शुरू में, 1/8 लॉग 789.5। 1/8 वैसे लिख देंगे। तो इसमें देखें कि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन आ गया। अब पॉइंट जो है वो राइट साइड पे है और पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के बिटवीन 2 डिजिट्स हैं 8 और 9। तो कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो 2 होगा पॉइंट। अब अगर पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है तो वो कैलकुलेटर से भी हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। लॉग 789.5, तो ये देख लें हमें आंसर दे रहा है 2.8973। अब हमने इसको पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है। तो 5वां डिजिट चेक करना है, वो 5 है। अगर 5th नंबर वाला डिजिट 5 या उससे अबव हो तो जो 4th नंबर वाला डिजिट है उसमें 1 ऐड कर लेते हैं। तो ये 3 की बजाय क्या हो जाएगा 4th नंबर वाला, ये होगा 2.8974। तो इसको राउंड ऑफ किया तो ये हो जाएगा 2.8974। अब 2.8974 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो तो वही वैल्यू आएगी, और डिवाइड हो रहा है 8 से। तो इसी वैल्यू को हमने 8 से डिवाइड कर देना है। 2.8974 डिवाइडेड बाय 8। तो ये वैल्यू आ रही है 0.362175 इस तरह की। लेकिन हमने इसको राउंड ऑफ करना है 4 डिजिट तक। तो ये होगा, अब 5वां डिजिट देखें वो 7 है। पहले भी बताया था कि अगर 5वां डिजिट 5 या उससे अबव हो तो जो 4th नंबर वाला डिजिट है उसमें 1 ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 0.3622, यानी 1 के बजाय ये 2 हो जाएगा। तो log ऑफ x की वैल्यू आ रही है 0.3622। अब हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x के साथ log फालतू है, इसको ख़त्म होना चाहिए। तो दोनों तरफ जो है हम एंटी लॉग ले लेंगे। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग ऑफ log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.3622। तो क्या होगा, एंटी लॉग और लॉग तो हो जाएगा कैंसिल, x इज इक्वल टू, अब हम कैलकुलेटर पे एंटी लॉग की वैल्यू ले लेंगे, शिफ्ट लॉग 0.3622।
तो ये वैल्यू आ रही है इस तरह 2.3025 इस तरह। एंटी लॉग में हमने टोटल 4 डिजिट लेने हैं, तो ये होगा 2.303। इसको राउंड ऑफ करें तो ये 3 आ जाता है, तो आंसर आ जाएगा 2.302। अब बुक के एंड पे जो आंसर है वो 302 है। अगर तो हम लॉग टेबल से इसको फाइंड आउट करेंगे ना तो ये 302 ही देगा, लेकिन कैलकुलेटर पे हमारा 303 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234। तो इसी क्वेश्चन को सबसे पहले हम लेट x करेंगे। x इक्वल टू 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234। तो पहला स्टेप ये करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लॉग लेंगे। लॉग x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234। तो ये ऐसे सॉल्व होगा log 0.678 मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में जब log अलग करते हैं तो प्लस हो जाता है, प्लस log 9.01। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाय 0.034 था, तो वो माइनस हो जाएगा log 0.0234। अब इनका log कैलकुलेट करते हैं। इसमें रेफरेंस पोजीशन फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आ रही है। अब पॉइंट जो है वो हमारा लेफ़्ट साइड पे है और पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान में सिर्फ एक ही डिजिट है। अब लेफ़्ट साइड पे होने की वजह से कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा -1 आएगा, इसको 1 बार लिख लेंगे। और पॉइंट, अब कैलकुलेटर पे आपने ये करना है कि लॉग लेना है 678 का ही, लेकिन जो कैलकुलेटर कैरेक्टरिस्टिक देगा उसको हमने नेगलेक्ट कर देना है क्योंकि हमने ऑलरेडी लगा लिया है। पॉइंट के बाद जो 4 वैल्यूज़ होंगी वो लिख लेनी है। लॉग 678 तो हमें ये देखें कैलकुलेटर दे रहा है, अब 2 पॉइंट दे रहा है। 2 जो है वो 678 के हिसाब से लॉग करें तो कैरेक्टरिस्टिक आता है, उसको हमने छोड़ देना है क्योंकि हमने ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक लगा लिया। हमने पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ लेनी है, 0.8312, तो वो आ जाएगा 0.8312 प्लस, अब फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद कैरेक्टरिस्टिक और पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन जो है वो एक ही जगह पर हैं, तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो 0 होगा, 0 पॉइंट। अब हम लॉग लेंगे, अगर 0 या पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक हो तो फिर वो कैलकुलेटर से इजीली सॉल्व हो जाता है। लॉग 9.01, तो ये देख लें आ रहा है 0.9547, 0.9547 माइनस, अब फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 2 है, 2 के बाद रेफरेंस पोजीशन आएगी और पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड भी है। अब पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के बिटवीन 2 डिजिट्स हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा 2 बार और पॉइंट लगा दें। फिर हमने अगर कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रहे हैं तो लॉग लेना है 234 का, लॉग 234। ये देखें इसका आंसर दे रहा है, हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी लगा लिया है। ये जो 2 आया है 2 पॉइंट, ये जब हम log 234 करेंगे तो उसका कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन हमारे पास वैल्यू थी 0.0234, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो -2 आता है, ऑलरेडी हमने लगा लिया है। हम पॉइंट के बाद जो 4 डिजिट है वो लेंगे 0.3692, तो ये आ जाएगा 2 बार 0.3692। नेक्स्ट स्टेप है 1 बार 0.8312 प्लस 0.9547, वैसे लिख देंगे माइनस, अब ये जो 2 बार है ये -2 होगा, प्लस ये वाली वैल्यू जो है 0.3692, यानी ये बार वाला अलग और 0.3692 अलग कर लेंगे।
नेक्स्ट स्टेप है 1 बार को लिखेंगे -1 प्लस पॉइंट वाला अलहदा ये वाला जो है 8392 प्लस 0.9547 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +2 और प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इन दोनों वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस हो जाएगा 0.3692। नेक्स्ट स्टेप है 2 -1, ये वाली वैल्यू -1 और 2 इनको सॉल्व करें तो 1 आता है, प्लस अब ये जो बाकी वैल्यूज़ हैं ये वाली और ये वाली, इन तीनों वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। पहला है 0.8312 प्लस पॉइंट ये वाला 9547 और फिर ये वाली वैल्यू है -3692। तो ये हमें ऐसे वैल्यू दे रही है 1.4167 और प्लस में 1 + 1.4167। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, इसमें +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.4167, यानी इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लिया। अब हमारे पास log x आ गया है। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोनों तरफ जो है वो एंटी लॉग लेना पड़ेगा। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी log of x इज इक्वल टू एंटी log 2.4167। एंटी लॉग और लॉग तो आपस में हो गए कैंसिल, बाकी x बचेगा। तो x की वैल्यू आएगी, एंटी लॉग लेते हैं कैलकुलेटर पे, शिफ्ट log 2.4167, तो ये ऐसे वैल्यू आ रही है 261.0। ये एंटी लॉग में हमने टोटल 4 डिजिट लेने हैं, तो ये 261.0 आएगा, यानी 261 ही हुआ। तो x की वैल्यू हमारी आएगी 261। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है 2.709 √5 मल्टीप्लाई बाय 1.239 और √7 है। तो लेट x करेंगे, x इज इक्वल टू 2.709 √5 मल्टीप्लाई बाय 1.239 और √7 है। तो पहला स्टेप ये करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट के ऊपर पावर्स लिखी हुई हैं इनको सॉल्व करेंगे। तो x इज इक्वल टू √5 को ख़त्म करेंगे तो 1/5 पावर आ जाएगी, 2.709 पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1.239 और √7 को ख़त्म करेंगे तो 1/7 आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेना है। लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ, एक बार ये लिख देंगे 2.709 पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1.239 पावर 1/7। तो अब लॉग का रूल है कि ये जो पावर होती है लॉग से पहले आ जाती है। 1/5 शुरू में आ जाएगा, 1/5 लॉग 2.709 वैसे ही, प्लस ये भी पावर है, पावर लॉग के शुरू में आ जाएगी 1/7 लॉग 1.239। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है नेक्स्ट, जो है ये मैंने रेड से मार्क किया है। तो 1/5 तो वैसे ही, अब रेफरेंस पोजीशन फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन बिल्कुल एक ही जगह पर हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा होगा 0 और लॉग ले लेंगे 2.709 का। अच्छा, लॉग अगर तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव हो तो कैलकुलेटर से भी हम लॉग ले सकते हैं। लॉग 2.709 ये ऐसे आ रहा है 0.4328, पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेने हैं। 0.4328 प्लस 1/7 वैसे ही आ जाएगा। अब इसमें भी देखें कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन है
पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन एक ही जगह पर हैं तो करेक्टरिस्टिक होगा 0। लॉग लेंगे 1.239 तो ये आ रहा है 0.09307। अब पाँचवें नंबर पर जो डिजिट है वो 7 है। पहले भी बताया था कि जब इसको राउंड ऑफ करना है, अगर पाँचवें नंबर वाला डिजिट 5 या उससे अबव हो तो जो फोर्थ प्लेस पे वैल्यू होती है उसमें एक ऐड कर लेते हैं, तो ये बनेगा 0.0931 हो जाएगा ये वाला 0.0931। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि इसको 5 से डिवाइड करना है और इस वैल्यू को 7 से डिवाइड करना है। इसको 5 से डिवाइड करते हैं 0.4328 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमें ऐसे दे रहे हैं 0.08656। अब पाँचवें नंबर वाला डिजिट 6 है तो जो फोर्थ नंबर वाला डिजिट है उसमें एक ऐड कर लेंगे, ये 6 हो जाएगा 0.0866 प्लस अब इस वैल्यू को 7 से डिवाइड करेंगे 0.0931 डिवाइडेड बाय 7, तो ये वैल्यू दे रहा है 0.0133। ये वैल्यू उधर लिख लिया हमने। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, तो ये दे रहा है हमें 0.0999, 4 डिजिट पूरे हैं। तो हमारे पास log ऑफ x की वैल्यू आ गई है 0.0999। अब हमने x की वैल्यू निकाल ली है तो दोनों तरफ जो है वो एंटी लॉग ले लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग ऑफ log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.0999। तो एंटी लॉग और लॉग तो कैंसिल हो जाएगा, इधर सिर्फ x बचेगा और इस तरफ जो है एंटी लॉग ले लेते हैं, शिफ्ट लॉग 0.0999। तो जब हम एंटी लॉग लेंगे तो इस तरह की वैल्यू दे रहा है 1.258। इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, क्यों कि हमने एंटी लॉग में टोटल 4 डिजिट लेने हैं। जब 4 डिजिट लेने हैं, जो 5th नंबर पर जो डिजिट होगा उसको चेक करना है, अगर वो 5 या उससे अबव है तो 4th नंबर वाला डिजिट जो है उसमें एक ऐड हो जाएगा, तो 1.259 हो जाएगा 1.25। अब बुक में 8 दिया हुआ है, अगर तो इसको लॉग टेबल से कैलकुलेट करेंगे तो वो 8 ही देगा, लेकिन जब कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये 9 दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है 1.23 मल्टीप्लाई बाय 0.6975 डिवाइडेड बाय 0.0075 मल्टीप्लाई बाय 1278। तो सबसे पहले तो इसको x के इक्वल रखेंगे, लेट x इक्वल टू 1.23 मल्टीप्लाई बाय 0.6975 डिवाइडेड बाय 0.0075 इंटू 1278। तो हम ये काम करेंगे कि सबसे पहले लॉग लेंगे दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, इस सारी वैल्यू को एक बार लॉग लिखेंगे, लॉग 1.23 मल्टीप्लाई बाय 0.6975 डिवाइडेड बाय 0.0075 इंटू 1278। तो अब इसको सम और डिफरेंस में लिखेंगे, लॉग 1.23 ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस वैल्यू के साथ, तो जब लॉग लदा करेंगे तो प्लस लॉग 0.6975 अब डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड में पहली वैल्यू है ये वाली, तो डिवाइड में माइनस होता है लॉग, माइनस लॉग 0.0075। अब बेशक ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन है तो डिवाइड में ही, तो ये भी माइनस होगा log 1278। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है ये वाला जो मैंने रेड से लिखा है, इसमें
रेफरेंस पोजीशन लगाना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन एक ही जगह पर हैं तो करैक्टरिस्टिक ज़ीरो होगा। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर करैक्टरिस्टिक ज़ीरो या पॉजिटिव वैल्यू हो तो वो हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे सिंपल तरीके से। तो इसका लॉग ले लेते हैं, लॉग 1.23, तो ये हमें दे रहा है 0.0899 0.0899 प्लस, अब रेफरेंस पोजीशन है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद यानी 6 के बाद, और पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड पे है। पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान में एक ही डिजिट है, तो इसका जो करैक्टरिस्टिक होगा वो -1 होगा। उसको 1 बार लिखेंगे, आगे पॉइंट लगा दें, और अगर कैलकुलेटर पे ले रहे हैं तो हम लॉग लेंगे 6975, कोई पॉइंट नहीं लगाना, 6975। अब हमें जो कैलकुलेटर वैल्यू देगा वो इस वैल्यू के हिसाब से करैक्टरिस्टिक 3 देगा, लेकिन हमने ऑलरेडी करैक्टरिस्टिक लिख लिया है। तो पॉइंट के बाद जो 4 वैल्यू होंगी वो लिखनी है। पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ हैं 0.8435, 0.8435 माइनस, अब इस वैल्यू में रेफरेंस पोजीशन जहाँ पे आएगा, पॉइंट लेफ़्ट साइड पे है यानी नेगेटिव, और पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान में 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो करैक्टरिस्टिक जो है वो 3 बार होगा, और पॉइंट हम सिर्फ 75 का कैलकुलेटर पे लॉग ले लेते हैं, लॉग 75। ये इस तरह दे रहा है 1.87506। पॉइंट से पहले तो हमने करैक्टरिस्टिक ऑलरेडी लिख लिया है, हमने पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेने हैं। जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 8751 हो जाएगा, 8751 माइनस इसकी जो है रेफरेंस पोजीशन जहाँ पे है और जिसका कोई पॉइंट नहीं वो एंड पे लगा होता है। अब पॉइंट पॉजिटिव साइड पे है तो करैक्टरिस्टिक जो है वो 3 आ रहा है, तो इसका हम लॉग ले लेंगे कैलकुलेटर पे, लॉग 1278, ये ऐसे दे रहा है 3.1065, 3.1065। नेक्स्ट स्टेप होगा 0.0899 वैसे ही, प्लस ये 1 बार है ये हो जाएगा -1, प्लस अब पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो अदा कर लें, 0.8435 माइनस 3 बार जो है ये -3 होगा, प्लस अब पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ हैं उसको अदा कर लें, 0.8751 माइनस 3.1065 ऐसे। अब ब्रैकेटें खोल लेते हैं, 0.0899 प्लस माइनस माइनस होगा 1 प्लस 0.8435 ऐसे ही, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3, और प्लस माइनस माइनस 0.8751 माइनस ये वाली वैल्यू वैसे लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप ये करते हैं कि जो प्लस वाली वैल्यूज़ हैं ये वाली, ये इनको आपस में ऐड कर लेते हैं, 0.0899 प्लस 0.8435 प्लस 3, तो ये हमें दे रहा है 3.9334, 3.9334। अब जो माइनस वाली वैल्यूज़ बचती हैं वो -1, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इनको आपस में ऐड कर लेते हैं, -1, उसके बाद ये वाली वैल्यू है 8751, और ये वाली वैल्यू 3.65। तो ये हमें कैलकुलेटर दे रहा है 4.9816, 4.9816। अब 3.9334 माइनस 4.9816 करेंगे
3.9334 माइनस 4.9816, तो ये ऐसे वैल्यू दे रहा है -1.0482। तो log x की वैल्यू होगी -1.0482। अब यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा डिफरेंट है एंटी लॉग लेने से पहले। अब एंटी लॉग जब हमने लेना है उससे पहले जो स्टेप है उसमें माइनस आ रहा है, माइनस ख़त्म नहीं हुआ। तो इसका जो एंटी लॉग लेना है वो थोड़े डिफरेंट तरीके से लेना है, वो सीख लें। क्या है, ये है -1, तो उससे जो नेक्स्ट वैल्यू होती है 1 से नेक्स्ट जो वैल्यू है वो 2 होती है। हमने अपने पास से -2 और +2 करना है, और ये वाली वैल्यू जो है वो वैसे लिख देनी है। देखें, हम मैथ का ये रूल है ना कि जितनी वैल्यू अपने पास से प्लस करें उतनी माइनस करें, तो क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अगर दोनों कैंसिल भी हो जाए ना तो वैल्यू यही बचती है -1.0482। अब जो है -2 जो है ये 2 बार बनेगा, साथ ही पॉइंट लगा दें और इस 2 में से ये वाली वैल्यू माइनस कर लें। 2 माइनस 1.0482, तो हमें वो वैल्यू दे रहा है कैलकुलेटर 0.9518। तो 2 बार 0.9518। अब हम एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 2 बार 0.9518। अच्छा, अब ये भी देख लें कि अगर तो यहाँ पे एक रेसिस्टिव पॉजिटिव होता तो हम कैलकुलेटर पे डायरेक्ट सॉल्व कर लेते, लेकिन अब जो है एंटी लॉग में ये जो 2 बार है वैल्यू, तो इसका हम 2 बार कैलकुलेटर से नहीं ले सकते। तो हम ये करेंगे कि इस वैल्यू का जो मैंटिस है 0.9518, इसका एंटी लॉग लेंगे और 2 बार के हिसाब से खुद पॉइंट लगाएंगे, यानी जो हमें कैलकुलेटर पॉइंट देगा वो हमने नहीं लेना। शिफ्ट लॉग 0.9518, तो ये इस तरह की वैल्यू आ रही है 8.9495। तो हमने ये पॉइंट नहीं लेना, पॉइंट खुद लगाना है। तो 4 वैल्यू जब हमने लेनी है तो क्या होंगी 8949। अब 5वां डिजिट जो है वो 5 है, तो 49 में 1 ऐड करेंगे तो वो पूरी वैल्यू जो है वो 50 हो जाएगी। तो वो होगा 8.9 और यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो ये देख लें आ रहा है 895। अब इसका पॉइंट हमने खुद लगाना है। इसकी रेफरेंस पोजीशन जहाँ पे है और कैरेक्टरिस्टिक्स 2 बार है, इसका मतलब है पॉइंट हमारा लेफ़्ट साइड पे कहीं होगा। 2 बार है, 1 बार तो ये हो गया 8। अब लगा लेंगे 0 लगाएंगे तो हमारा 2 बार पूरा हो गया है और जहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और पॉइंट से पहले 0 लगा लें। ये दोबारा सीख लें कि कैरेक्टरिस्टिक्स 2 बार है, हमारे पास वैल्यू 895 आई है। रेफरेंस पोजीशन फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद यानी 8 के बाद लगा लिया। अब कैरेक्टरिस्टिक -2 है, तो इस तरफ मूव होंगे, ये जो 8 होगा ये -1। अब -2 पूरा करने के लिए एक 0 लगाना पड़ेगा अपने पास से और फिर पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट से पहले चाहे 0 लगाएं या ना लगाएं। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8 और होल क्यूब रूट है। तो लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8 और उसके ऊपर क्यूब रूट। तो सबसे पहले हम ये जो क्यूब रूट है इसको पावर में लिखेंगे 1/3 में। x इज इक्वल टू 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8 और जब इस क्यूब रूट को ख़त्म करेंगे तो पावर आ जाएगी 1/3। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेंगे। log x इज इक्वल टू log
0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8 और होल पावर है 1/3। तो अब लॉग का रूल लगाएंगे। पावर जो होती है, अब इन सारी वैल्यूज़ की पावर है 1/3, तो वो हम बाहर निकाल लेंगे 1/3। और ये जो अंदर वैल्यूज़ हैं, इधर हम सम और डिफरेंस वाले रूल लगाएंगे लॉग के। लॉग 0.7214 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा लॉग 20.37, फिर उसके बाद डिवाइड है, डिवाइड में माइनस लॉग 60.8। नेक्स्ट स्टेप है 1/3 तो बाहर ही होगा। अब फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन आ गया। पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड पे है तो नेगेटिव होगा। कितना नेगेटिव होगा? पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के बिटवीन में सिर्फ एक ही डिजिट है, तो 1 बार पॉइंट। अब हम लॉग ले लेंगे 7214 का, लॉग 7214। अब देखें कैलकुलेटर हमें 3.858176 इस तरह दे रहा है। अब पॉइंट से पहले ये जो 3 है, ये क्योंकि लॉग 7214 के हिसाब से है, हमारी जो वैल्यू थी वो क्या थी? 0.7214, उसका हमने कैरेक्टरिस्टिक पहले ही लगा लिया है। तो पॉइंट के बाद जो 4 वैल्यूज़ होंगी वो हमने लेनी है। तो पॉइंट के बाद है 8581 और फिफ्थ प्लेस पे जो है वो 7 है, तो 81 के बजाय ये 82 हो जाएगा। 0.8582 प्लस, अब रेफरेंस पोजीशन जो है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है, पॉइंट जो है वो राइट साइड पे है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 1 होगा। अब अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो वो कैलकुलेटर से सिंपली सॉल्व होता है। लॉग 20.37, ये इधर है 1.30899। जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1.3090 हो जाएगा। 1.3090 माइनस, अब इसका रेफरेंस पोजीशन जो है वो 6 के बाद है। पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के बिटवीन सिर्फ एक ही डिजिट है और पॉइंट भी राइट साइड पे है, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा पॉजिटिव होगा 1, पॉजिटिव 1 कैरेक्टरिस्टिक। और पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ लिखनी है लॉग लेकर, लॉग 60.8, तो ये हमें पूरी वैल्यू दे रहा है 1.7839। तो देख लें 1.7839 वैल्यूज़ पुट कर ली। नेक्स्ट स्टेप है 1/3 तो वैसे ही होगा। 1 बार जो है ये -1 बन जाएगा, प्लस अब पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ हैं ये वाली 0.8582 प्लस इसका भी ये कैरेक्टरिस्टिक 1 लादा कर लेंगे और पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो लादा प्लस 0.3090 माइनस 1.7839 वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है 1/3। अब -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यूज़ बचेंगी 0.8582, ये वाली वैल्यू है 0.3090 माइनस 1.7839, ये इधर है। अब इनको प्लस माइनस करते हैं, 1/3 तो वैसे ही आ जाएगा। इन तीनों वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं। 0.8582 प्लस 0.3090 माइनस 1.7839, तो ये वैल्यू आ रही है -0.6167। 1/3 वैसे ही माइनस 0.6167। अब इसी वैल्यू को 3 से डिवाइड करेंगे, 0.6167 डिवाइडेड बाय 3, तो ये इस तरह वैल्यूज़ आ रही है। वैल्यू
0.205566 इस तरह। इसको राउंड ऑफ करना है हमने 4 डिजिट तक पॉइंट के बाद, तो ये होगा 0.2055 है, तो ये वैल्यू बड़ी वाली है, तो 55 की बजाय 56 हो जाएगा। -0.2056। अब देखें यहाँ पे log ऑफ x है और अभी तक ये वैल्यू नेगेटिव है। जब हम एंटी लॉग करें तो वैल्यू ये पॉजिटिव होनी चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए हमारे पास। तो इसको क्या करेंगे, ज़ीरो है तो ज़ीरो से नेक्स्ट जो वैल्यू होती है 1 होती है, तो अपने पास से -1 +1 करेंगे और ये वैल्यू वैसे लिख देंगे, -1 +1 अपने पास से किया और ये वाली वैल्यू वैसे ही है -0.2056। अब ये जो -1 है ये बन जाएगा 1 बार, साथ ही आप पॉइंट लगा लें, इस वैल्यू में से इसको माइनस कर लें, यानी 1 में से ये माइनस करेंगे 0.2056, तो और ये वैल्यू 0.7944, 1 बार 0.7944। अब हम एंटी लॉग ले सकते हैं क्योंकि माइनस जो है वो ख़त्म हो गया है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1 बार 0.7944। तो अब इसका एंटी लॉग जो माइनस वाली वैल्यू होगी, बार वाली वैल्यू, उसका थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। अगर तो यहाँ पे सिंपल वैल्यू होती ना प्लस वाली, फिर तो कैलकुलेटर से हम लॉग ले लेते। इसका थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। तो इसमें हम जो लॉग लेंगे, एंटी लॉग सॉरी, वो इधर से लेंगे 0.7944 और जो वैल्यूज़ 4 आएंगी उसको लिख के तो 1 बार के हिसाब से खुद पॉइंट लगाएंगे, यानी कैलकुलेटर वाला हमने पॉइंट नहीं लेना। शिफ्ट लॉग 0.7944, ये हमें इस तरह वैल्यू दे रहा है कैलकुलेटर 6.2287। इस तरह हमने पॉइंट के बाद सॉरी एंटी लॉग में टोटल 4 डिजिट लेने हैं, तो 4 डिजिट होंगे 6229 हो जाएगा, क्योंकि 4th प्लेस पे वैल्यू 8 है जबकि 5th प्लेस पे 7 है। 5 या उससे अबव हो तो लास्ट वाली वैल्यू में एक ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6.229। लेकिन मैंने पहले ही आपको बताया है क्योंकि इसमें कैरेक्टरिस्टिक जो था वो माइनस था, तो हम ये वाला पॉइंट नहीं लेंगे, पॉइंट खुद लगाएंगे। हमने टोटल 4 वैल्यूज़ ले लेनी है 6229, ये वैल्यू आ गई 6229। अब इसका पॉइंट खुद लगाना है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन आ जाता है। हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक था वो 1 बार था, यानी -1 था, तो हम लेफ़्ट साइड पे पॉइंट लगाएंगे। कितना लगाएंगे, जितना कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन था तो ये जो 6 है ये ही 1 बार गिना जाएगा, तो इसके बाद पॉइंट लग जाएगा ये, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.6229।